गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आई होप डेट यू विल बी बेस्ट। आज हम लोग जानेंगे मैथ में प्रश्नावली 2.3 बहुपद, जिसमें आप लोगों को कल हम उसके पैटर्न के बारे में क्या चीज कुछ बतलाए हुए थे एग्जाम पर। आज हम लोग डायरेक्ट क्या आएंगे एक्सरसाइज 2.3 में। चलिए देखिए तो पढ़िए, पेज नंबर कितना है? 39 है। कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यानी भाग px में क्या चीज gx से भाग दे रहा है, भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो देखो ता प्रश्नावली 2.3 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर चूंकि क्या है px बराबर कितना है x क्यूब है, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 3 माइनस 3 gx कितना है क्या है -2, इसलिए px भागा gx, px में किससे gx से भाग देंगे और भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग देंगे इससे किसमें, इसमें यानी gx से px में भाग देना है। gx कितना है x स्क्वायर -2 और px कितना है x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x -3, यही ना है। अब इसमें इससे भाग देना है, उसको ओपन कर दीजिए, सब खोल दीजिए। अब भाग देंगे, चमक रहा है क्या? बंद कर दीजिए। चलिए भाग देंगे तो क्या सब बंद कर दीजिए। देखिए भाग देंगे, ऊपर वाला भी बंद कर दीजिएगा। देखिए भाग देंगे तो इसमें पहला कटना चाहिए, तो काटने के लिए x स्क्वायर है, यहाँ नहीं कुछ तो x से गुना करेंगे तब में x क्यूब होगा। तो x स्क्वायर गुने x क्या होगा, x क्यूब माइनस गुने प्लस -2 गुने x क्या चाहिए। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, कैसे? क्योंकि आप लोग जब यहाँ पर देते आए से तो माइनस गुने प्लस माइनस गुने माइनस प्लस, इसलिए बदलता है। ओके, समझे ना कुछ? यानी प्लस है तो माइनस है तो प्लस। अध्यात्म में सब मास्टर सब बतला देता है, चिन्ह बदल जाता है, लेकिन बदलने का पीछे रीजन जान गए। तो इससे ही खत्म, ये -3x स्क्वायर ये क्या है तो इसमें ना जुड़ेगा। तो ये पहले का घात क्या है -7x -3। अब क्या मरते लगाए से कट जाएगा, -3 से और x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर तो हो ये गया, तो माइनस प्लस x स्क्वायर -3 -3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस अब माइनस प्लस 3 दूना 6, क्या होगा चिन्ह बदलेगा, माइनस तो प्लस तो माइनस, इससे ये खत्म। अब 4 बचा हुआ है, पहले 7x -3 -6 अतः भागफल क्या होगा, आंसर देखिए तो भागफल इक्वल टू x -3 और शेषफल इक्वल टू लिखिए 7x -9, लिखिए इसको 5 लिखिए तो फास्ट लिखिए। बात नहीं कीजिएगा।
ये तो दम घोट के खोखा है। कौन है? नहीं बोली बेचारा के कभी शादी विवाह का तो कहे पूरे क्लास में खोखो मार रहा है नहीं? हो गया। बाकी सब तो मैंने बोल दिया है। आप लोग अपन अपन आवाज सुनते हैं कि ना? हम बोलिए अभी बिल में नहीं करता शादी आवाज। सब तो कहाँ के लाइए सर मिटाने वाला। चलिए देखिए, पर तो बच्चा रहता है 200-250 बच्चा रहता है, और तो आज नहीं रहते। चलिए देखो रे बुआ, अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे? दूसरा का क्वेश्चन क्या कहता है बोलिए तो? दूसरा क्वेश्चन है px बराबर कितना है? x का 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 px बराबर x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5 gx इक्वल टू x x स्क्वायर प्लस 1 - x प्लस 1 माइनस x है ना? हाँ। इसको बढ़ते यानी कि घात को घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। तो पहले x स्क्वायर है, उसके बाद माइनस x प्लस ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं। तो अब भाग देंगे तो किसमें भाग देना है? x स्क्वायर में किससे भाग देना है? तो gx कितना है? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में भाग देना किससे? क्या मरते लगाएंगे? देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x के पावर 4 है, तो 2 चाहिए तो x के पावर 2 से गुना करेंगे। x स्क्वायर गुने x स्क्वायर क्या हुआ? माइनस गुने प्लस x गुने x स्क्वायर x क्यूब प्लस गुने प्लस प्लस 1 गुने x स्क्वायर। चिन्ह क्या होगा? माइनस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इससे ये खत्म। भाग में एक चीज शर्त रखिएगा, पहले का ही काटना होता है और पावर को देखते हुए जोड़ घटा का ये है तो एक्स क्यूब माइनस अब माइनस 3x स्क्वायर अब माइनस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अब क्या मरते प्लस x से तब x क्यूब हो जाएगा। तब x स्क्वायर गुने x क्यूब माइनस गुने प्लस x गुने x प्लस 1 गुने x प्लस x। हाँ एक चीज, आप लोगों के कोई सीनियर बच्चे होंगे, भाई बंधु होंगे या अंकल होंगे, रिश्ता में जो भी हो, उन सभी लोगों को जिनका 18 प्लस उम्र पूरा हो गया है, उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि बिहार पुलिस आया हुआ है। सबको फॉर्म डलवाइए। लक बाई चांस किसी को भी हो सकता है और काम करेगा तो इजी बात है, क्योंकि हर जगह जॉब होता है अपने क्षेत्र में। देखिए, इसलिए कोशिश कीजिए कि उस सबको कहिए कि फॉर्म भरने के लिए बिहार पुलिस के लंबाई चौड़ाई मोटाई है तो सीधे कहिए भरिए। 19 से कुछ पद आया हुआ है, 20 से के लगभग, ठीक है। जो इंटर पास है या मैट्रिक पास है, 18 ईयर्स यानी कि 18 प्लस हो गया हुआ है, वो सबको डलवाइए कि भैया डाला
दीदी है तो दीदी को बरजोरी कीजिए, क्योंकि मौका है, ठीक है। अभी लोग पढ़ लेता है, घूमने लगता है। ऐसा पढ़ाई कोई काम की नहीं जो पढ़ने के बाद आप जॉब नहीं किए। पढ़ाई का मेन मकसद होगा जॉब, अच्छे खासा जॉब कीजिए। अगर लोअर फैमिली से चलते हैं तो सिंपल कीजिए, लेकिन कीजिए। पढ़ाई का मेन मकसद होना चाहिए सरकारी जॉब। कोई आप और हम कोई हाई क्वालिटी यानी मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा अगर कोई चीज़ है तो सरकारी जॉब ही है। और जो हाई क्वालिटी के लोग हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हैं, तो उन लोग को जॉब लगे या न लगे उतना असर नहीं होता है, क्योंकि वे हाई लोग हैं। अब मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को जॉब एक तरह से भगवान से भी बढ़कर होता है। इसको इग्नोर नहीं कीजिए कि हमको सरकारी जॉब नहीं करना, ये गलत बात है। सरकारी जॉब के पीछे पागल होइए, सरकारी जॉब कीजिए और कहिए, जो आपके जो सीनियर है वो सबको कहिए, ठीक है। और भी पद आया हुआ है बहुत चीज़ में, रेलवे में, बैंक में, सब में डलवाइए। इन्हें के पढ़ लिया, घूमने चल गए, कमाने चल गए, सब कोई फालतू काम है। 6 महीना मेहनत कर देगा, हो जाएगा। आप लोग अपने भाई को कहिएगा, सबको कहिए, सबको टेस्ट, ठीक है। चलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है तो ये से ये खत्म। अब जुटेगा क्या? -4x² में से +x² घटेगा तो 3x²। 4x में से x जाएगा तो +5। अब कैसे लगाए? -3 से क्या बोलिए? -3x² माइनस माइनस प्लस 3 गुने 3x माइनस प्लस माइनस 3 गुने 1 क्या होगा? 3 माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो ये से ये खत्म, ये से ये 5 3 अतः भागफल कितना है? x² प्लस x माइनस 3। शेष पर कितना है? आंसर देखते चलिएगा। आई मैथ्स के एग्जाम में। चलिए, बहुत अच्छा। ये हो गया? हो गया। चलिए 3 नंबर देखिए।
3 नंबर क्या कहता है, पी एक्स बराबर कितना है, एक्स के पावर बोलिए 4 माइनस 5 एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 हाँ जी एक्स कितना है, देखिए इसको वही पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें कोई डाउट होता है, नहीं समझे ना। पी एक्स से जी एक्स में क्या करना है, भाग देना है। क्या है, जी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, पी एक्स कितना है, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, भाग देंगे तो माइनस प्लस माइनस कैसे लगाए, एक्स स्क्वायर से बोलिए तो माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर प्लस माइनस 2x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, नहीं कुछ रहता है तो यहाँ प्लस रहता है, और माइनस है तो ये से ये खत्म। पहले क्या लिखेगा, 2x स्क्वायर माइनस प्लस, अब कैसे माइनस 2 से, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस है तो माइनस है तो खत्म, माइनस 5x और 4, अब तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ चर का घात अधिक है, शेष पर के घात चर में कम है, अतः भाग पर कितना है ये दिखाई दे रहा है, हाँ अतः भाग पर कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 शेष पर माइनस 5x प्लस 10, लिखिए आंसर देखिए। चलिए चलिए आप कह नंबर क्वेश्चन बताना था, 2 नंबर पढ़िए तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अच्छा देखिए, अब एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले उदाहरण देखिए, एक नंबर बताया कि उससे पहले एक एग्जाम्पल देखिए, 8 का गुणनखंड 2 होता है, 8 का गुणनखंड 2 होगा कि नहीं होगा, आप उठिए तो उठिए आप, 8 का गुणनखंड 2 होगा 3, चलिए बैठिए, आई लगी नहीं होगा, आई लगी होगा, 2 से 8 में भाग दीजिएगा तो 2 चौका 8 0 हो गया, लेकिन 3 से 8 में भाग देते तो 2 बच जाता शेष। इसका मतलब कोई किसी का गुणनखंड तभी कहलाता है जब उसका शेष पर 0 हो जाए, यही ना। तो पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे, अगर शेष पर यहाँ 0 आ जाएगा तो कहेंगे पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन यही ना कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि दूसरे बहुपद क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जांच करना है तो भाग देंगे, अगर भाग देने के बाद 0 हो जाएगा तो कहेंगे है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, मानेंगे नहीं px dx, ठीक है। भाग देंगे तो प्रथम बहुपद क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3, दूसरे बहुपद क्या है, कॉमा देखिए, देखिए 2t के पावर 4 प्लस, दिखाई दिया 3t के पावर क्यू, इधर करी है, उसके बाद माइनस 2t स्क्वायर, उसके बाद माइनस 9t माइनस 12, भाग देंगे तो 2 मरते, उसके बाद t स्क्वायर, क्या सही है जी। भाग का मतलब वो पहले का कट जाना चाहिए, 2 गुने 1 2 टी स्क्वायर गुने टी स्क्वायर, टी के पावर 4 माइनस 3 गुने 2t स्क्वायर,
तो माइनस गुने प्लस माइनस बोलिए 3 दूना 6 टी स्क्वायर। चिन्ह क्या होगा माइनस तो प्लस प्लस तो इससे ये खत्म। अब ये देखिए ये बड़ा है पावर इसका बड़ा है इसका पावर इससे जुड़ेगा या घटेगा तो 3 टी के पावर 3 उसके बाद 3 टी के पावर 3 उसके बाद ये जुटेगा तो क्या होगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। क्या सही है जी। अब पुनः इसमें हम लोग 3 से क्या करेंगे 3t से गुना करेंगे तब ना ये होगा जी। तो प्लस 3 गुने प्लस 3t स्क्वायर गुने टी क्या होगा टी के पावर क्यू माइनस गुने प्लस माइनस 3 3 9t। अब ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस ये खत्म। अब ये पावर इससे नहीं इसके समान है तो ये देखिए 4t स्क्वायर कट जाएगा माइनस 12। अब क्या मारते लगा है प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12 माइनस तो प्लस प्लस तो माइनस कट गया 0 जी। यहाँ शेष पर 0 है बोलिए यहाँ शेष पर 0 है अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड ये हो गया। हाँ कहेंगे हाँ है कि नहीं है तो है न रहता तो नहीं है समझ गए। उतारिए दिखाई दे रहा है इसमें जी निष्का लिखा हुआ चलिए लिखिए साइलेंट लिखिए बढ़िया से।
जी बोलिए जल्दी लिखे फास्ट। आप लोग अभी 12 महीना वाला क्लास चल रहे हैं। इसमें देखिएगा कोई 2 महीना बढ़िया से पढ़ेगा, 1 महीना खराब हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 महीना बढ़िया से पढ़ेगा 1 महीना। जो 12 महीना को स्ट्रगल से ले लेगा सावधानी पूर्वक तो उसी को नंबर अच्छा आता है। ये नहीं कि शुरू में खूब पढ़ लिया बाद में भटक गया, आप शुरू में ना पढ़े बाद में पढ़ लिया तो यूँ नहीं होगा। एवरेज जितना टाइम कर लीजिए उतना टाइम एवरेज रखना चाहिए, कम बेस कीजिए। डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझे? डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज जो है डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप बढ़िया से नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन आता है वही है क्वेश्चन 2 नंबर है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या कीजिए, भाग दीजिए। अच्छा, गुणनखंड कब होता है? जब शेष पर क्या हो जाए, 0 न हो। बहुआ कितना अच्छा जवाब देता है। गुणनखंड कब होता है? जब शेष पर 0 नहीं हो। स्नान पूजा करके आया है तो भकुआया हुआ है। शेष पर 0 हो जाए तभी पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। इसमें 0 हुआ है ना होगा तो गुणनखंड ही नहीं होगा। दिमाग से स्ट्रगल से बात कीजिए, ठीक है। डिसिप्लिन इज द बेस्ट या डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट। That student which is not success in your life, it is also depends upon your discipline is very bad, and where you belong from your situation, background, it is also important of your surrounding. That surrounding which is best, then you are also success. But that surrounding is not best, which are not success. And in which discipline is also gained by your parents, your friends, your surrounding people. That discipline which is increased in your life, then your life is also increased. But some type of a student whose discipline is not best, it means that whose surrounding is not best, and whose friend and whose parents is also not best. So we say that every students whose parents have also take to care your children, son and daughter, which is also important for your life. But that parents which is not see understanding about your students, about your son and daughter, then we say that that student which is after some time which is not success and which is a bad and whose respect is also decreases in your surrounding and village. So we say that every students, every friends, every parents, every children, every son, every daughter, which is also take to respect your surrounding, village, town, city and country. ओके चलिए 2 नंबर देखिए क्या कहता है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 भाग देंगे। क्या सही लिखाया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में 3x4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 से भाग देना है। अगर शेष पर 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे ये इसका गुणनखंड है, अगर नहीं होगा तो कहेंगे नहीं। तो भाग देंगे, क्या रखते थे 3x स्क्वायर, तो ये क्या होगा 3x4
प्लस प्लस 3 तिहाई 9x³ प्लस 1 3x², यही ना होगा, घटेगा प्लस तो माइनस माइनस खत्म। ये -4x³ -10x² प्लस 2x प्लस 2, ये क्या करते लगा है -4x, क्या तो -4x³ माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12x² -4x, माइनस तो प्लस ये क्या होगा 2x², बोलिए प्लस 6x, नहीं बोले, अब क्या मतलब लगा है 2 से प्लस 2, 2 दूना नहीं 3 दूना 6x प्लस 2 खत्म, माइनस खत्म, क्या होगा, यहाँ शेष पर 0 है, अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनफल है, लिखिए। बात नहीं, ये हो गया, ये हो गया, बतलाए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर का आता है दो के 3 नंबर क्या कहता है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए, क्या पहले बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनफल है। पहले बहुपद बोलिए तो क्या है, x³
दूसरे बहुपद x5 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। इसको ये नहीं है, बनाइए तो इधर ही आएगा। हम का ये क्वेश्चन गलती लिखा गया। अब सेकेंडरी में तो हम चेक करेंगे तब ना। अब बना लिए तो अच्छी बात है, तो आप पहले सबको गुमराह कीजिएगा। क्या मानते x² x के पावर 5 माइनस प्लस माइनस 3x³ प्लस x²। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्या बचेगा? माइनस x³। ये से ये खत्म प्लस 3x+। अब एक अभी माइनस 1 करते लगेगा, माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1। माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो ये से ये खत्म, थोड़ा सा मिस हो गया, यानी 2। शेष पर 0 नहीं ना है, यहाँ शेष पर 2 है। और तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। लिखिए अब क्या नंबर बतलाना है, बोलिए 3 नंबर। 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, माने इसको छोड़कर अन्य सभी शून्य। यदि इसके दो शून्य इतना यानी √5/3 और माइनस √5/3 हो तो चलिए देखिए उलाता। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। किसके? इतना। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, चूंकि √5 में एक दो शून्य है, क्या लिखेंगे, चूंकि √5/3 और माइनस √5/3 इसके दो शून्य है ना, दो शून्य है। ये चतुर्थ घात है यानी 4 घात है, तो इसका भी कितना शून्य होगा, 4 है ना होगा। 2 घात के 2, एक घात का 1, त्रिघात का 3, चतुर्थ का 4, पंचम रहेगा तो 5। तो 2 गो है और क्या को निकालना है, 2 गो और निकालना है। इसके दो शून्य है, इसलिए x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 इसका यानी इतना और इतना एक गुणन कहाँ माइनस कर रहे हैं, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो उधर माइनस। इतना और इतना एक गुणनखंड होगा 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 गुणनखंड होगा ही। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे x माइनस 5/3 into x प्लस √5/3 भी इसका क्या चीज, एक गुणनखंड होगा या है, गुणनखंड होगा। अब इसका मान बनाइए, कितना मान होगा, बोलिए x के होल स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, x के होल स्क्वायर माइनस √5/3 के होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कितना, x² माइनस 5/3 के, बस ये होगा, रूट खत्म। इसलिए क्या चीज लिखेंगे, बोलिए एक गुणनखंड होगा। इसलिए ये तो हुई अभी, इसका एक गुणनखंड होगा, इतना इंटू इतना। अब इससे हमको क्या कर देना होगा, देखो ये इसलिए इतना इंटू इतना, इसी का मान क्या है, इतना है, तो इतना भी एक गुणनखंड होगा। इसलिए एक, इसलिए एक के बना देते, चाहे लिख सकते हो
दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 भी एक गुणनखंड है। होगा। हो ये ना एक गुणनखंड होगा किसका? दैट इज इतना भी एक गुणनखंड होगा किसका? 3x के घात 4 प्लस 3x के पावर 4 का प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5। यानी इतना भी एक गुणनखंड हो, इतना भी एक गुणनखंड इतना का होगा। तो ये क्या होगा बीच में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 भी एक गुणनखंड किसका? 3x4 का होगा। इसलिए क्या चीज लिखेंगे ये आप लोग लिखिए तब लिखाते हैं। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। फास्ट लिखिए। धीरे से ना ये चाहिए। देख लिए आप उसमें से देख लीजिए होगा। लिख लिए हाँ तो लिखे नीचे ऊपर उठाते हैं। नाउ क्या करेंगे? नाउ भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देंगे किसमें? 3x4 प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 भाग देंगे। क्या मरते पहले ही कटना चाहिए तो 3 से तो 3x स्क्वायर क्या तो 3x के पावर 4 और माइनस अब देखिए माइनस 5/3 गुने 3x स्क्वायर तो 3 से 3 खत्म तो माइनस 5x स्क्वायर हो गया। माइनस है तो प्लस है तो ये खत्म। अब बचेगा पावर पहला जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। ये तो इसमें ऐड होगा ये होगा 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस कितना होगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 प्लस अब फिर भाग देंगे किससे कितना मत से बोलिए तो 6x 6x स्क्वायर प्लस 6x बस 6 से तो ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 5/3 गुने 6x 3 दूना तो 5 दूना 10 बस माइनस तो प्लस प्लस तो माइनस ये होगा ये भी खत्म बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5
अब 3 से प्लस 3 से तो ये होगा 3x² -5। देखिए ये होगा कीजिएगा तो -5 बटे 3 गुने 3 से 3 खत्म तो -5 चले बचेगा प्लस माइनस खत्म हो गया। अब क्या लिखते थे गुणनखंड, अब उसका करेंगे नाम तो क्या किएंगे नाम, इसलिए अब उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अगेन नाउ उसमें नाम लिखे थे तो 3x² प्लस 6x प्लस 3 फर्स्ट इंटू लास्ट की 3 3 9 तो 3x² प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 प्लस प्लस 3 लेंगे तो x प्लस 1 ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 3। वेन देन करेंगे वेन x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1 वेन 3x प्लस 3 इक्वल टू देन 3x इक्वल टू -3 प्लस 3 तो इधर x इक्वल टू -3 बटे 3 से 3 यानी x इक्वल टू -1 ये ना होगा। तब क्या लिखाएगा आता हमें तो इसका सभी शून्य है, अतः सभी शून्य है। अतः कथी कहता है यदि इसके दो शून्य कितना है तो इसके अन्य सभी शून्य अन्य कह रहा है। क्वेश्चन जो था उसमें सभी शून्य ज्ञात करें लिखा हुआ था तो इसके सभी शून्य ज्ञात करें, लेकिन यहाँ अन्य दो शून्य अन्य सभी शून्य तो अन्य मतलब 2 है तो 2 और निकाले से और सभी का था तो सब लिख देंगे, ठीक है। अतः इसके अन्य सभी शून्य -1 और -1 और -1 है आंसर। अगर सभी रहता तो चारों लिखा था, लिखिए
लिख लिए। चलिए हो गया। अब क्या नंबर बोलिए? 4 पढ़िए पढ़िए 4 नंबर। यदि x प्लस 2 को एक बहुपद x से भाग देने पर भागफल और शेषफल x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो dx का 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि इतना के एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी बहुपद में gx से जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक, जो बचता है शेष पर जो बगल में आता है उसको भागफल। तो भाज्य को px से, भाजक को gx से यहाँ पर बोल रहा है, और जो कोसेंट बचा उसको qx, शेष पर को मतलब है ना। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि क्या कर दे, हिंदी लिख दे कि वही वाला px बराबर कितना, px बराबर x क्यूब हुए ना माइनस 3x स्क्वायर है प्लस x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये जे से भाग दिया जाता है gx, ओकरा निकालना है। तब भागफल कितना बचता है, तो भागफल को q से बोलिए, तो qx बराबर कितना है बोलो जल्दी। भागफल और शेषफल x माइनस 2 और शेषफल को rx से वो कितना है माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 निकालना क्या है gx बराबर हल, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं px बोलिए px लिखो नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुने काहे लिखते हैं, दिमाग खराब है, बंद करो कॉपी। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है, भाज्य को px, भाजक को क्या कहते हैं qx इनटू भागफल को gx प्लस शेषफल को rx। और px कितना है qx भाजक है, ये हो गया भागफल gx हुआ, भागफल gx, और यहाँ पर भागफल दिया हुआ है तो एकरा gx करना होगा इनटू qx। ये कितना दिया हुआ है, gx नहीं दिया हुआ है। qx कितना है बोलिए x माइनस 2, rx कितना है माइनस 2x प्लस 4। अब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 gx इनटू कितना x माइनस 2 प्लस माइनस 2x प्लस समझे। अब इधर माइनस 2x तो इधर आएगा तो
एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इधर माइनस 2x तो इधर इधर प्लस 4 तो इधर यानी gx इंटू x माइनस 2 एक्स क्यू। अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 3x 2 में से माइनस 2 यानी gx इंटू। अब देखिए इधर इधर बुरा में तो इधर अब इससे इसमें भाग देंगे तो नाउ करते हैं भाग तो x माइनस 2 से किस में भाग देना है एक्स क्यू x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बोलिए माइनस 2 भाग देंगे किससे एक्स स्क्वायर क्या मतलब x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर x क्यू माइनस 2x माइनस स्क्वायर माइनस प्लस खत्म जी ये होगा माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस कितना एक्स माइनस 2 x माइनस 2 अब x से जी एक्स खत्म इसका मान क्या है 0 यानी इसलिए नहीं यहाँ तो नहीं रखेंगे इसलिए gx बराबर क्या आया इतना बटे इतना gx ये ना है नहीं समझे आप लोग चलो इतना समझोगे gx पहले कर दीजिए gx कितना होगा ई पहले ई बाद में एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर दिखाई दे रहा है नीचा हमरा दिखाई देगा वो दिखाई देता है हाँ चलिए ये हो गया। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते थे मैंने डायरेक्ट कर देते इसलिए gx बराबर क्या होगा इतना ही ना होगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2 इसका मान कितना आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अतः gx का मान कितना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है दिखाई दे रहा है देखिए आंसर देख लीजिए
हो गया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या नंबर बतला है? देखिए जल्दी, ये तो उधर छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पढ़िए आप लोग। संतुष्ट करते। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। यानी कि px बराबर, अभी ये लिखा थे, gx इंटू qx प्लस rx, यानी विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वह भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष पर ये भी हो, समझे? यानी px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, भाज्य बराबर भाज्य प्लस शेष पर, तो ये भी हो। लेकिन कंडीशन है 5 के 1 नंबर करता है, घात px बराबर घात px बराबर घात q। कहता है कि ऐसा उदाहरण दीजिए जो दोनों का घात समान हो। तो इसका एक उदाहरण नहीं होगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख अनगिनत उदाहरण होगा। कि उसमें कंडीशन है कि px का जो घात हो वही घात qx हो। यानी ये क्या है, px जो है भाज्य है और ये क्या है, qx जो है भाजक है। तो जैसे भाग देंगे ओकर घात और जिसमें भाग देंगे उसका दोनों का घात बराबर हो। तो इसका एक आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बहुत होगा, जो मिल भी सकता है न भी मिल सकता है। ठीक है, तो मिलाना होगा तो आंसर देख के बतलाना होगा और नहीं मिलाइएगा तो डायरेक्ट बतला देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा होगा, देख आंसर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि वही होगा, इसका 1 लाख उदाहरण होगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि दोनों का घात क्या हो, समान हो। घात का मतलब जैसे देखो x² प्लस 2, ये वो क्या है x² प्लस 3x, दोनों का घात क्या है, समान है ना। सबसे बढ़के को लोग घात करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये घात होता, ये होता, तो इसका भी उदाहरण चलता। ठीक है, तो अब देखो घात समान हो और विभाजन एल्गोरिथम का भी क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। यानी ऐसा उदाहरण लेना है कि भाग देने के बाद भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष दिया है।
तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो घात px को मान लेंगे अपना मन से, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, माना कि px बराबर कुछ ले सकते हैं 2x², ठीक है, माइनस या प्लस 8x + 4, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। आंसर नहीं मिल सकता है, आंसर मिलाने के लिए देखना होगा, तो कुछ ले सकते हैं, ठीक है। और qx बराबर 2 ले लेते हैं, तो इससे जो मिलेगा qx, नहीं ये नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या है, और gx बराबर, gx मानना होगा, gx बराबर 2 ले लेते हैं। अब तो भाग देंगे तो ये है क्या चीज, कोसेंट है, यानी भागफल है, यानी कि भाज्य का जो घात होगा वह घात भागफल के बराबर होना चाहिए। ये वे उदाहरण कहता है खोजने के लिए, ठीक है, समझे। तो ऐसा ले लेते, ये मान लिए, इसलिए या नाम कर देते हैं px भागा gx, तो भाग देंगे तो क्या होगा, gx कितना है, नहीं है 2 से भाग देंगे किस में, 2x² + 8x + 4, क्या मरते, तो लोग इसमें बैठो, क्या मरते, कैसे लगा x² से, तो क्या होगा 2x², नहीं 2x² से दे देंगे, नहीं सीधे x, देखो x से करेंगे तो 2x² प्लस है तो माइनस, खत्म, 8x + 4, तो कैसे +4x से, यही ना, 4 दूना 8x, प्लस है तो माइनस, खत्म, 4, अब कैसे 2 दूना, तो 2 दूना 4, समझे, इसको मिला, इसलिए विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल प्लस शेषफल, यानी px बराबर gx × qx + rx। अब सबका मान रख दीजिए, px कितना है 2x² + 8x + 4, gx कितना है 2 × qx कितना है, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल, तो ये इसको gx कहेंगे, ध्यान में हो गया, qx इसको क्या कहेंगे qx, और इसको gx, तो gx 2 qx x² + 4x + 2, शेषफल 0। अब आप देखिए, आप क्या देख रहे हैं, ये जो qx का घात क्या है, qx का घात, px का घात, तो px का घात qx के घात के बराबर है। तो एक ऐसा उदाहरण हम लिए हैं जिसमें px का घात qx के घात के बराबर हो और विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्टि करता हो, तो देख लिए ये घात इसके बराबर है, समझे कुछ। ऐसा उदाहरण यहाँ px और gx मानिएगा कि नियम जो है इस पर आ जाए, घात px का बराबर हो घात qx का, आया घात px का घात qx का। अतः बोलिए, अब बोलिए, अतः इसका उदाहरण ले लेता है, माने ये अतः कदा बहुपद px ऐसे उदाहरण लीजिए, तो अतः px क्या लिए, बोलिए 2x² + 8x + 4, उसका qx क्या लिए, नहीं gx क्या लिए 2। ये सब देखिए रहे हैं, gx qx क्या लिए, x² + 4x rx क्या लिए 0। ये हो गया आपका, एक आंसर नहीं होगा, अनगिनत आंसर होगा।
अब वही जगह हम ले लेते मान लीजिए कहाँ, यहाँ 4x² प्लस 16x प्लस 8, ये भी तो भाग देंगे तो वही पावर आएगा, यानी अनगिनत होगा। तो एज यू लाइक आप आंसर से देखिए या बिना आंसर के देखिए, इसका अनगिनत है आंसर, ठीक है। इसको लिखिए तब लाएंगे। इस तीनों क्वेश्चन का अनगिनत आंसर होगा। ये हो गया, लिखिए कहाँ। लिखिए। अब क्या कहता है, ना लिखिए। अब देखिए फिर कहता है क्वेश्चन 2 कहता है किसी का 2 घात qx बराबर qx बराबर घात 8, यानी कि शेषफल जो आएगा ना, क्या चीज, उसका घात और ये qx जो है भागफल के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा px और gx मान लीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि px बहुत होगा, यो हो सकता है अनगिनत होगा। मान लीजिए माना कि px x² प्लस 2x प्लस 1 मान लिए, अनगिनत, ये नहीं आप कुछ मान लीजिए, लेकिन ऐसा मानिए कि उसका भागफल का घात और शेषफल का घात बराबर हो, 2 हो, 1 हो, 5 हो, 6 सबका दोनों का समान हो। और gx मान लेते हैं x प्लस 1, ये मान लिए, ठीक है। लेकिन भाग देने के बाद क्या होना चाहिए, भागफल का घात शेषफल के घात के बराबर हो। भागफल यहाँ ध्यान देना होगा, भागफल का घात शेषफल के घात के बराबर हो, ठीक है। और ना हो तो उदाहरण सही नहीं है। या मान लीजिए आपको मन है ये नहीं मानने का, 5x क्यूब भी मान सकते, 3x² प्लस मान लीजिए 4x² प्लस 3, या इसको भी मिटा के आप कह सकते हैं 7, यानी अनगिनत मान सकते हैं। या इसको कह सकते हैं 3x प्लस 2, और यहाँ पर कोई भी अपना मन से मान लीजिए दे दिए x² प्लस
2। अब नहीं आएगा तो जांचेंगे, पहले भाग देते, ना आएगा तो नहीं करेंगे, या आंसर भी लेके बना सकते हैं। तो आंसर तो यूज नहीं करना है, एग्जाम में तो रहेगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण कंसेप्ट देखिएगा। इसको भाग देंगे तो पावर जो होगा चौर का, क्या कर रहा है, चौर का जो पावर होगा उस रूप में होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आते हैं, कहाँ से आएंगे, इससे px आएगा gx, भाग देंगे किससे, gx से x² + 2 से भाग देंगे किसने, x³ + 4x² + 3x। नहीं आएगा तो फिर बदलेंगे मान, भाग देंगे क्या करते, x बोलिए x³ + 2x प्लस है तो ये खत्म, 4x² प्लस है तो माइनस, 2x से 3x जाएगा तो प्लस है प्लस 2। अब क्या मारते, +4 क्या होगा, 4x² प्लस 8x, सीधे 8 प्लस है तो माइनस, खत्म, क्या बचेगा, x - 6। ठीक है। आप कहेंगे इसे विभाजन एल्गोरिथम से, लिदम है या एल्गोरिथम एक के बात है, एल्गोरिथम px = gx प्लस इंटू qx प्लस rx, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य प्लस शेषफल। तो px का मान क्या माने, बोलिए जल्दी, x³ कुछ मान सकते हैं, x³ + 3x + 2, gx भाग दिए x² शेष qx क्या है भाग पर, x - 4 x + 4 rx। x - 6। अब देखिए qx का घात rx के घात के बराबर, qx का घात 1, rx का घात 1, qx का घात rx के घात के बराबर आ गया, तो मेरा वे मानना सही था। अतः px बराबर क्या मान लिए, बोलिए, लिख देंगे, दिमाग लगाना होगा, x³ + 4 gx एक उदाहरण नहीं होगा, बहुत होगा, qx x + 4 लिखिए।
ये हो गया, लिखिए। हो गया। अब देखिए इधर, चलिए लिख लिया। अब देखिए घात 3 है, 3 नंबर का आता है घात RX, यानी RX का जो घात हो वह 0 हो। तो घात 0 मतलब देखिए शेष पर जो होगा x होगा, तो घात 1 आ गया, तो शेष पर x नहीं बचना चाहिए। 4 है तो इसका घात क्या है, 0 है, क्योंकि 4 गुने 1 करेंगे, 4 गुने 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0, x के पावर 0 1, यानी कि 4 का मतलब हुआ, तो इसका घात क्या है, अरे इसका घात 0 होगा, इसमें पावर को ना घात करते हैं, तो 0, यानी कि कोई वास्तविक संख्या शेष पर के रूप में बचे, यानी 5 10 और जो बचे तब में उसका घात 0 होगा। पूरा पूरा कट जाएगा कि एगो अंक बचे, या पूरा भी काट सकते हो। तो देखिए मान लेंगे, माना कि 3x कुछ मान सकते हो, x² प्लस 2x प्लस 5 में मान लीजिए, तो उसके बाद और gx बराबर क्या है, क्या मान लीजिए, x प्लस 1 मान लीजिए, कुछ मान सकते हो। लेकिन मेरा विभाजन एल्गोरिथम का क्या है, फॉलो भी करे और क्या चीज RX के घात 0 भी आए, तो मान लेंगे, दिमाग में कल्पना करना, उसके बाद जिससे भाग देंगे कितना से, x प्लस 1 से किस में, x² प्लस 2x प्लस 5, क्या मरते x² प्लस x, प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये कितना बचेगा, x प्लस 5, क्या मरते 1 मरते, 1 से x प्लस 1, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म, कितना बचा 4। इसलिए विभाजन एल्गोरिथम से बोलिए क्या है, x कितना है, प्लस 2x प्लस 2x प्लस 5, gx है x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस RX है 4। अब देखो RX का घात, यानी कि ये नियम से देखिए, 4 का मतलब क्या हुआ, 4 गुने 1, 4 गुने 1 का मतलब क्या हुआ, 4 गुने x के पावर 0, तो इसका घात क्या होगा 0, तो घात आ गया 0। अतः px क्या माने हैं, gx प्लस 1, gx x प्लस 1, gx x प्लस 1, qx x प्लस 1, RX 4। समझ गए जी, समझ गए। अब आप लोग समझिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जो बच्चे नए हैं वह 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 वीडियो देख लीजिएगा, एब्सेंट है तो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।